कक्षा 9वीं, विषय गणित भाग 1। आज हम प्रश्न संग्रह 1.4 करेंगे। उसके पहले बोर्ड पर देखोगे, पहला हिस्सा हम बताएंगे संघ समुच्चय और प्रतिच्छेदन समुच्चय। मान लो हमारे पास दो समुच्चय हैं जिसमें संख्या 1, 3, 5 और 7 है। दूसरा समुच्चय B जिसमें संख्या 2, 3, 6, 8 है। अब इन दोनों का समुच्चय A और समुच्चय B दोनों का हम संघ समुच्चय निकालेंगे और संघ समुच्चय को हम सीधा U अक्षर के द्वारा दर्शाते हैं। प्रतिच्छेदन समुच्चय को हम उल्टा U अक्षर के द्वारा दर्शाते हैं। ध्यान रखो, तो A संघ B, A सीधा U और B सीधा U माने संघ। A संघ B का मतलब कि A और B के सारे घटक लिखोगे, लेकिन जो घटक डबल हो उनको एक बार लिखोगे। संख्या 1, संख्या 2, संख्या 3 दो बार आई है तो खाली एक बार लिखो। संख्या 5, संख्या 6, संख्या 7, संख्या 8, इसे कहते हैं संघ समुच्चय। प्रतिच्छेदन समुच्चय का मतलब है A उल्टा U और B, A उल्टा U और B। इसे पढ़ते हैं A प्रतिच्छेदन B। A प्रतिच्छेदन B माने A और B में पहले पता कर लो कि दोनों में सामान्य घटक कौन है। तो संख्या 3 दोनों में है और कोई संख्याएं ऐसी नहीं है जो दोनों में है, तो जो कॉमन है उस कॉमन संख्या को लिख लो। इसे कहते हैं प्रतिच्छेदन समुच्चय। इसके बाद अगला हिस्सा हम आपको बताने जा रहे हैं विसंगित समुच्चय। विसंगित समुच्चय मान लो समुच्चय A संख्या है 1, 3, 5, 7। मान लो समुच्चय B में संख्या है 2, 4, 6, 8 और दोनों का प्रतिच्छेदन निकालो। प्रतिच्छेदन माने दोनों समुच्चयों में जो कॉमन हो, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों में कॉमन है। ऐसी अवस्था में यह समुच्चय रिक्त रहेगा और जो जिसका उत्तर रिक्त समुच्चय मिले, जिन दो समुच्चयों का प्रतिच्छेदन रिक्त मिले, उसे हम विसंगित समुच्चय कहते हैं। इसे हम फाई भी लिख सकते हैं। प्रश्न संग्रह 1.4 पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 16। यदि n a बराबर 15, A संघ B बराबर 29, इन सारी चीजों को नोट कर लेते हैं। n a बराबर A की घटकों की संख्या 15, A संघ B के घटकों की संख्या 29, A प्रतिच्छेदन B के घटकों की संख्या 7 और पूछा है कि B के घटकों की संख्या कितनी होगी। फार्मूला लिखोगे, पेज नंबर 14 पर देखोगे, सबसे नीचे की तरफ एक फार्मूला लिखा है, n a संघ B बराबर n a प्लस n b माइनस n a प्रतिच्छेदन B। तो फार्मूला A संघ B बराबर n a
प्लस एन बी माइनस एन ए प्रतिच्छेदन बी। ए संग बी, जो उत्तर यहां पर दिए गए हैं भरते जाओगे। 29, ए की संख्या 15, बी प्रश्न पूछा गया है, प्रतिच्छेदन में 7। इसे सरल कर दो तो हो जाएगा 29 बराबर 15 में से 7 कम कर दो तो 8 प्लस n प्रतिच्छेदन बी। तो हो जाएगा 29 ऋण 8 बराबर n प्रतिच्छेदन बी। इसलिए n प्रतिच्छेदन बी बराबर 21। ये इसका उत्तर हो जाएगा। बंद करिए, चालू करो। ध्यान दोगे, एक उदाहरण ध्यान दोगे। अगर समुच्चय P में संख्या 1, 3, 5, 7 अगर हो, इस समुच्चय P में कुल 4 घटक हैं, 1, 2, 3, 4। तो इसे लिखते हैं NP बराबर 4। अगर समुच्चय Q में संख्या 2, 0, 4, 3, 5, 7, 9, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो NQ बराबर 6। मान लो समुच्चय R में कुछ भी नहीं है तो NR बराबर घटकों की संख्या 0। NP बराबर 4 लिखते हैं, मतलब समुच्चय P में 4 घटक। NQ बराबर 6 माने समुच्चय Q में 6 घटक। NR बराबर 0 माने समुच्चय R में कुछ भी घटक नहीं है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2। एक छात्रावास में 125 विद्यार्थी हैं। उनमें से 80 विद्यार्थी चाय पीते हैं, 60 विद्यार्थी कॉफी पीते हैं और 20 विद्यार्थी चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो एक भी पेय न पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो। यानी यहां पर तुमसे पूछा गया है कि ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बताओ जो कुछ पीते ही न हो। इसका मतलब ये जो 125 दिया है, इसमें कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो न तो चाय पीते हैं और न कॉफी पीते हैं। अगर ये कंडीशन न लिखा होता तो ये संघ के बराबर होता। तब सबसे पहले हम ए संघ बी निकालेंगे, ऐसे विद्यार्थी जो कुछ न कुछ पीते हों। तो फार्मूला n ए संघ बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए प्रतिच्छेदन बी। अब इनके मान रख दोगे। एन ए का मान 80, एन बी का मान 60 माइनस एन ए प्रतिच्छेदन बी का मान 20 दिया हुआ है, यहां पे लिखोगे 20 और ये हिस्सा हमें निकालना है। तो एन ए संघ बी बराबर 80 और 60 140 ऋण 20। एन ए संघ बी बराबर 120। ये जो 120 उत्तर है, इसका मतलब कि 120 विद्यार्थी चाय और कॉफी में से कुछ पीते हैं। हमें ये ऐसा पता करना है कि जो बिल्कुल न पीने वाले हों। तो किताब में जो लिखा है ध्यान दोगे, एक भी पेय न पीने वाले विद्यार्थी। तो यहां लिखोगे एक भी पेय न पीने वाले
विद्यार्थी बराबर कुल विद्यार्थी U माइनस A संग P, कुछ न कुछ पीने वाले विद्यार्थी। तो कुल विद्यार्थी हैं 125 और ये यहाँ है 120, माइनस कर दो तो उत्तर हो गया 5। यहाँ उत्तर लिख दोगे ये 5 विद्यार्थी एक भी पेय नहीं पीते हैं। विद्यार्थी एक भी पेय नहीं पीते हैं। विद्यार्थी ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। यह दोनों प्रश्न तुम लोग स्वतः करोगे, ये सेल्फ स्टडी का प्रश्न है। इस परीक्षा में ये दोनों क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 5, संलग्न आकृति के माध्यम से निम्नलिखित सभी समुच्चय लिखो। एक समुच्चय बड़ा सा दिया है जिसमें समुच्चय U है। समुच्चय A में X, Y, Z, M, N है। समुच्चय B में P, Q, R, M, N है। M और N दोनों में है। S और T न तो A में है न तो B में है। वह विश्व समुच्चय का एक घटक है, परंतु A और B का घटक नहीं पूछा गया है कि A बराबर निम्नलिखित सभी समुच्चय लिखो। तो पहला प्रश्न है कि समुच्चय A में, तो समुच्चय A में X, Y, Z, M, N। दूसरा प्रश्न देखोगे, समुच्चय B में P, Q, R, M, N। तीसरा प्रश्न देखोगे, तीसरे प्रश्न में पूछा है A संग B। ध्यान दोगे, A संग B का मतलब होता है A और B के सारे घटक लिखोगे, परंतु जो डबल हैं, जो कॉमन हैं, जैसे M और N कॉमन है, उनको एक बार लिखोगे। तो X, Y, Z, P, Q, R, M, N। चौथा, समुच्चय U बराबर, समुच्चय U में सारे घटक आएंगे, A में हो, B में हो या उसके बाहर हो, परंतु U में होने चाहिए। तो X, Y, Z, P, Q, R, M, N, S, T। और पांचवा प्रश्न पूछा है A पूरक बताओ। ध्यान दो, A पूरक का मतलब है A वाले घटकों को U में से काट दो। तो X कटेगा, Y कटेगा, Z कटेगा, M और N कटेगा, बचेगा P, Q, R, S, T। तो P, Q, R, S, T। छठे में पूछा है B पूरक। B वाले घटक P, Q, R, M, N, U में से P, Q, R, M, N निकाल दो। तो बचेगा X, Y, Z, S, T। और लास्ट में सातवां है A संघ B का पूरक।
ध्यान दोगे। ए संग बी में एक्स वाई जेड पी क्यू आर एम एन, जितने अक्षर दिखे उतने अक्षर यू में से काट दो। एक्स कटेगा, वाई कटेगा, जेड कटेगा, पी क्यू आर एम एन, तो बचा खाली यस टी, क्योंकि पूरा पूछा गया है तो हो जाएगा यस टी। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 में जो पहला हिस्सा है ये बहुपर्यायी प्रश्न है। इस प्रश्न को जो पर्याय दिए हैं खाली उन पर्यायों को चुनकर लिखना है। तो प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 तुम लोग पढ़ाए गए बाकी प्रश्न संग्रहों के अनुसार तुम लोग स्वतः करने की कोशिश करोगे। अगले पीरियड में हम प्रकरण 2 वास्तविक संख्या शुरू करेंगे।